students, welcome to Sardar Vallabh Bhai Patel English Medium School Yaval online classes. I am your English teacher Mrs. Trupti Pankaj Pawar. So my dear children, we are going to learn English Bahar Bharati Standard 4 Unit number 1. Unit number 1 लेसन नंबर 2 ईसॉप्स फेबल. इसके पहले वाला जो था वो पोयम थी रेन इन द नाइट, जिसे मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों ने अभी तक याद भी कर ली होगी. सो हमारा ये जो वीडियो है वो लेसन नंबर 2 है और जिसमें ईसॉप्स फेबल्स का मतलब होता है दंत कथा है. और ईसॉप जो दंत कथाओं के बहुत बड़े लेखककार थे, उनकी दंत कथा यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे. तो इस वीडियो में हम एक ही द स्टेक एट द पूल ये वाली दंत कथा पढ़ेंगे. इसकी जो नेक्स्ट दंत कथा है या फेबल है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे. सो फेबल्स के बारे में जान लेते हैं क्या होती है. फेबल्स आर शॉर्ट stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. फेबल्स का मतलब तो आपको पता हो गया, दंत कहानियां, ठीक है. और मोरल का मतलब होता है नैतिकता, मैसेज का मतलब होता है संदेश, ठीक है. तो जो दंत कथाएं होती थी वो छोटी कहानियां होती थी, शॉर्ट स्टोरीज होती थी, जिनमें एक नैतिकता और संदेश होता था, ठीक है. जिनमें नैतिकता से भरे संदेश होते थे या नैतिकता संदेश होता था. फॉर अस किसके लिए, समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप. हमारे लिए कुछ सीखने के लिए, कुछ चीजें ध्यान में रखने के लिए. जैसे जैसे हम बड़े होते थे, ग्रो अप करते थे, वैसे वैसे ग्रो अप मतलब बड़ा होना, बड़े होते थे तो हमें कुछ सिखाया जाता था इन दंत कथाओं से. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स मतलब होता है किरदार. बहुत सी जो दंत कथाएं थी उसमें जो कैरेक्टर या किरदार, जो कहानियां होती थी वो एनिमल्स की होती थी या पशु जो होते थे उसमें किरदार निभाते थे. हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. उनकी जो सोचना और उनके जो काम थे वो इंसानों के तरह ही थे. मतलब जो किरदार होते थे वो इंसानों की तरह ही सोचते और काम करते थे, ठीक है. अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे. इट इज बिलीव दैट मैनी ऑफ द फेबल्स वेयर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड ईसॉप. तो यह माना जाता है कि कई दंत कथाएं, ठीक है, बिलीव मतलब माना जाना, तो ऐसा माना जाता है कि जो पहले की दंत कथा थी, जो पहले की कई दंत कथाएं थी, बहुत सारी थी, ठीक है, कई दंत कथाएं थी. जैसे सबसे पहले ईसॉप नामक के एक बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, वाइज पर्सन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखी थी, ठीक है. ऐसा माना जाता है कि दंत कथाएं तो बहुत थी, पर सबसे पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति वाइज पर्सन जिसका नाम था ईसॉप, उन्होंने लिखी थी. ईसॉप्स लिव 100 of year ago in a country called ग्रीस. तो ईसॉप बहुत साल पहले मतलब हजारों साल पहले एक देश में रहते थे जिसका नाम ग्रीस था. हिज स्टोरी बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल पास देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. उनकी जो कहानियां होती थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी, मतलब बहुत ज्यादा लोग उसे पसंद करने लगे और लोगों ने उसे पास मतलब पारित या पहुंचाना, उन्होंने पहुंचाया, ठीक है. देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मतलब उन्होंने उनकी जो लिखी हुई स्टोरीज थी उसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते गए. मतलब एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को, तुम्हारे दादाजी ने दादाजी को, दादाजी ने पिताजी को और पिताजी ने अपने बच्चों को ये जो कहानियां थी वो सुनाना चालू किया, ठीक है. मैनी proverbs and saying that we use today are based on these fables. Here are two well known fables. तो इसी तरह अनेक नीति वचन और कहावतें मतलब प्रोवर्ब्स और saying मतलब क्या होता है, नीति वचन और कहावतें जो हम हमेशा बोलते हैं वो इन दंत कथाओं से संबंधित होती थी. बेस्ट मतलब संबंधित होना, आधारित होना, ठीक है. तो ऐसे ही 2 दंत कथाएं हमें इस लेसन में दी गई है. तो सबसे पहले की जो दंत कथा है वो हम पढ़ते हैं. द स्टेक एट द पूल.
स्टेक का मतलब होता है बारहसिंगा। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है वो, तो इसे बोलते हैं स्टेक एट द पूल। जो बारहसिंगा है वो पूल के पास, तो जो बारहसिंगा है पूल के पास पहुंच जाता है, तो यहाँ से उसका वर्णन किया हुआ है। वन डे अ ब्यूटीफुल स्टेक केम टू अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। एक दिन एक सुंदर सा बारहसिंगा एक पूल के पास आता है, और जो पूल का पानी होता है वो कैसा होता है, साफ, क्लियर वाटर, एकदम साफ पानी से भरा हुआ पूल होता है, वहां पर वो बारहसिंगा आता है। एज ही बेंड डाउन टू ड्रिंक, और जैसे ही वो नीचे झुकता है पानी पीने के लिए, बेंड डाउन मतलब नीचे झुकना, ही सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, और वह देखता है, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, अपनी पूरी परछाई को वो पानी के अंदर देखता है, क्योंकि पानी कैसा होता है, बहुत साफ होता है, कांच की तरह साफ, तो इसी वजह से उसे अपनी रिफ्लेक्शंस पूरी तरह से दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, ठीक है। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही से, अरे वो यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, प्रसन्न होता है, मन के मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और पानी पीने का छोड़कर या वैसे ही रुककर, ही केप्ट लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, और वो अपनी पूरे रिफ्लेक्शन को उसमें देखने लगता है। वो तो पानी पीने के लिए पूल के पास गया रहता है, पर जैसे ही वो क्लीन वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो पानी पीना छोड़ देता है और अपने ही परछाई को पानी के अंदर देखकर खुश होने लगता है, ठीक है। और कहता है हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही बात करते हुए कहता है हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स। एंटलर्स का मतलब होता है सींग, कर्विंग का मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार सींग। मेरे ये जो कितने सुंदर है मेरे ये घुमावदार सींग। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, और इसे मेरी सुंदरता से किस तरह से ऐड या मिक्स मतलब मिला दिया गया है, मेरी सुंदरता से जो सुंदर से एंटलर से उन्हें मिला दिया गया है। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, ये कितने प्यारे दिखते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं, अगर हम इसे देखते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, ठीक है। देन ही मूव्ड नियर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्ट इन द पूल, और वो थोड़ा सा मुड़ता है और फिर अपने पैरों के रिफ्लेक्ट को मतलब अपने पैरों की जो परछाई होती है उसे भी वो पूल में देखता है। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, तो वो थोड़ा सा वहां पर अपने पैरों को देखकर क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। लुक एट माई लेग्स, ओह अरे देखो मेरे पैरों को, दे आर सो अगली, ये कितने गंदे हैं, वे बहुत ही ज्यादा खराब है या गंदे हैं। ऑल स्पेंडली विथ स्मॉल फीट, और ये नीचे से कितने छोटे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ ये कितने छोटे हैं। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। कैसे प्रकृति ने, नेचर मतलब होता है प्रकृति, कैसे प्रकृति ने मेरे इन सुंदर जो एंटलर से सुंदर सींगों के साथ में ये गंदे पैरों को मेरे साथ जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसा बारहसिंगा निराश होकर अपने आप से बात करता रहता है। ठीक है, अब वो आगे कहता आगे क्या होता है उसके साथ में, एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे द स्टेक हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल। तभी वो सोचता रहता है, ब्रूडिंग का मतलब सोचते रहना, स्तब्ध होकर सोचते रहना। ठीक है, वहां पर वो सोचते रहता है। तभी एरो का मतलब होता है तीर, एक तीर उसके पास से होकर जाता है, स्विश अक्रॉस द पूल, और वो क्या करता है, पूल को पार होकर स्टेक के पास से मतलब हिरन के पास से, बारहसिंगा के पास से होकर गुजरता है। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, ही पिक्ड अप द स्केंट ऑफ हंटर्स, और उसे वो सूंघ लेता है या उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर शिकारी आ गए हैं। विथ अ क्विक टर्न, वो वैसे ही टर्न करता है। ही बाउंडेड अवे, मतलब वो पलक झपकाते ही वहां से टर्न करता है, मुड़ता है। और हीज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, और वो वहां से पलक झपकते ही दौड़ता है। दौड़ते हुए उसके जो पैर होते हैं वो उसे आराम से उसे दौड़ने में मदद करते हैं, जिसके वजह से वो
फॉरेस्ट में इजीली या स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, आसानी से वो जंगल में पहुंच जाता है। द हंटर्स वेयर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वेयर नो मैच फॉर हिज स्पीड। सून द स्टेग लेफ्ट द हंटर्स फॉर बिहाइंड। अब जो हंटर्स होते हैं वो भी कोशिश करने के बाद भी वो बारासिंगा तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बारासिंगा की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो उसे मैच नहीं कर पाते, उस तक नहीं पहुंच पाते और आगे जो बारासिंगा होता है पहुंच जाता है और हंटर्स पीछे रह जाते हैं। सून द स्टेग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड, मतलब जो बारासिंगा होता है वो हंटर्स को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देता है और आगे पहुंच जाता है। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स, और वो सेफ होता है मतलब अच्छे से वो पहुंच जाता है, सुरक्षित। एंड आउट ऑफ द हंटर्स, कहाँ से, शिकारियों से दूर वो सेफ सुरक्षित पहुंच जाता है। रीच का मतलब बहुत दूर। द स्टेग स्लो डाउन, तभी थोड़ा आगे जाके जो बारासिंगा होता है वो धीमा हो जाता है, मतलब उसकी जो दौड़ने की या चलने की जो होता है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट, सडनली मतलब एकदम से उसे रियलाइज नहीं होता है, बिना रियलाइज के मतलब बिना विचार किए। ही वॉक इनटू अ थिक, उसे पता नहीं होता है कि वह जंगल की झाड़ियों में पहुंच गया है ना। देयर वेयर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, और वहां पर जो ट्री है, पेड़ है, उसकी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस है या शाखाएं है वो उसके एकदम पास में आ गई है। ग्रोविंग क्लोज टुगेदर, उसके एकदम पास में आ गई है। ठीक है। एंड अलास द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉफ्ड इनटू द थिक ग्रोथ, और अरे वह जिस सींगों पर प्राउड करता था या घमंड करता था, उसी के वजह से वह आज उसमें फंस गया है, थिक ग्रोथ में वो फंस गया है वहां पर। ठीक है। द स्टेग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, तो जैसे ही वो वहां पर जंगलों में पहुंचता है, झाड़ियों में, तो झाड़ियों में क्या हो जाता है, उसकी जो घुमावदार कर्विंग जो एंटलर्स होते हैं वो उस झाड़ियों में फंस जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो स्टेग होता है वो विचार करता है कि जिस एंटलर्स पे या जिस सींगों पे वो घमंड करता था, प्राउड करता था, आज उनके वजह से ही वो यहाँ पर फंस गया है। द स्टेग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, वो खुद को बहुत ज्यादा हिलाता है कि वो खुद को वहां से आजाद कर पाए, उससे मुक्ति पा सके। बट द मोर ही स्ट्रगल द मोर इंटेंग्लेट हीज एंटर्स गॉट इन द ब्रांचेस, पर बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पर भी वो अपने जो सिंह है उससे सींगों को मुक्त नहीं कर पा रहा था उन ब्रांचेस से। वंस अगेन द स्टेग कुड हर द हंटर्स ड्रॉविंग क्लोज, अभी उसे फिर से एक बार जो हंटर्स थे उनका आवाज या शिकारियों का आवाज आने लगा था, उसे पता चल रहा था कि वो उसके करीब आ रहे हैं। ड्रॉविंग क्लोज मतलब करीब आना। एंड ग्रीव अफेड, और अब वो बहुत ज्यादा, फ्रेड का मतलब होता है डरना, अब जो बारासिंगा था वो बहुत ज्यादा डर गया। At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. अब बहुत ज्यादा एट लास्ट, आखिर में उसने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए किसी तरह खुद को उस ब्रांचेस से अपने सिंगों को मुक्त कराया। एंड बाउंडेड अवे, और वहां से भागने लगा। ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव माई लाइफ। अब उसे रियलाइज हुआ, अब उसे समझा कि उसके जो गंदे पैर थे, वो सोचने लगा कि अरे जो मेरे जिन पैरों को मैं खराब समझता था, गंदे समझता था, आज उन्होंने मेरी लाइफ को बचाया या सेव किया। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स, और मुझे तो बहुत प्राउड था मेरे इन सुंदर सिंगों पर। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, पर आज वो मेरे मृत्यु का कारण बन सकते थे। वेरी ऑफ्टन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू यूज। तो सब इस बातों से उसे समझ में आया कि
कोई भी चीज जो होती है वो खराब नहीं होती है, या जिन चीजों को हम खराब समझ के कभी उसका यूज नहीं करते हैं, वह बहुत सी चीजें पर वो हमारे बहुत काम आ सकती है, आर मोस्ट यूजफुल टू अस। ठीक है, तो इस फेबल्स में, ईसॉप की फेबल में, इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है? ठीक है, हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर का अंग या कोई भी चीज बिना किसी काम के नहीं होती है। सभी चीजें हमारे लिए उपयोगी होती है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारे हाथ हो गए, पैर, हैंड, लेग्स, ठीक है, हमारे आईज, ईयर, सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके एक भी पार्ट के बॉडी के अभाव में हमारा जीवन कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमारी हर चीज़ों का या हमारे हर वस्तु का हमें हम वस्तु को हमें अच्छा समझना चाहिए और उसे अच्छे से, उस पर अच्छे से प्राउड करना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ईसॉप्स फेबल्स आपका फिनिश हुआ। थैंक यू।